ओके, सो फर्स्टली अनुष्का, वेलकम टू IWM बस। कैसा था खतरों के खिलाड़ी का सफर? कितना लर्निंग था आपके लिए? बहुत लर्निंग था, बहुत कुछ सीखा मैंने। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आई डोंट थिंक कहीं और मिलता है, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी में जो स्टंट्स होते हैं, खतरों के खिलाड़ी में जो मेमोरीज बनते हैं वो कहीं और नहीं बनते। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी फॉर्चुनेट कि इतनी जल्दी मुझे ये मौका मिला एंड इतने अच्छी तरीके से ये जर्नी शुरू हुई है एंड खत्म हुई। और आप सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी में से आप हो, अब तक के इतने भी सीजन्स हुए हैं आप हो, तो क्या बोलना चाहोगे ये स्पेशल प्रिविलेज मिलने पर? एंड इवन रोहित शर्मा अप्रिशिएट योर टास्क, उन्होंने बोला कि आप हमेशा उन्हें शॉक कर देती थी अपने टास्क से, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? मैं बहुत मतलब सरियल लगता है मुझे, जेन्युइनली मुझे लगता है कि ये एक ड्रीम है, जो ड्रीम में ही ये सब हुआ है, क्योंकि ये बहुत 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 ज़्यादा बड़ी बात है मेरे लिए कि मैं 18 साल की उम्र में एक हिस्ट्री क्रिएट करना एक ऐसे शो में बहुत बड़ी बात होती है। एंड ये शो मतलब मैं देखते आ रही हूँ इतने सीजन से, मैं सीजन 5, 6 ये सब देखे हैं मैंने, मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे गए हैं और मैं हमेशा से इमेजिन करती थी कि एक दिन मैं भी जाऊंगी, बट मुझे पता नहीं था कि अभी इतने सडनली मैं जा पाऊंगी। एंड इतना अच्छा जर्नी था, जैसे सर ने कहा, वो मेरी बहुत बड़ी बात है कि मैंने उन्हें शॉक किया है। मैंने सबको वही बोल रही हूँ कि मैं खुद को भी बहुत शॉक किया है, क्योंकि मैं किसी से कम्पीट करने नहीं गई थी। कम्पीट मैं कर ही नहीं सकती क्योंकि आई एम लिटरली एन 18-year-old, बट मैं खुद से कम्पीट करने गई थी कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, मैं कितनी दूर जा सकती हूँ या क्या स्टंट्स कर सकती हूँ। तो उस एक्सपीरियंस के लिए गई थी एंड फॉर्चुनेटली मैंने खुद को सरप्राइज किया, लोगों को सरप्राइज किया। मैं वेट कर रही हूँ कि फैंस भी सरप्राइज होंगे। ओके, सो अनुष्का, कौन सा ऐसा टास्क था बहुत ही टफ था? बिकॉज हम हमेशा टीवी में जब देखते तो बहुत आसान लगता है, लेकिन करने जाओ तो काफ़ी ही टफ होता है। तो आपके लिए ऐसे कौन से टास्क थे जो दिखने में काफ़ी इजी थे लेकिन काफ़ी ही टफ? जितने भी स्टंट्स थे, ऐसे एक भी स्टंट नहीं था ऑनेस्टली जो मैंने देख के बोला था कि हाँ ये तो हो ही जाएगा, क्योंकि वो स्टंट्स इतने डिफिकल्ट होते हैं, वो देखने में भी विजुअली या तो वो बहुत ग्रैंड होता है या तो बहुत ग्रोस होता है या तो बहुत कुछ ना कुछ ऐसा वो उसमें ट्विस्ट होता है जो आपको डरा के रखता है। बट उस टाइम पे, उस मोमेंट पे ओवरकम करके वो जब आप जीतते हो या आप जब वो पूरा करते हो, वो जो विक्ट्री है वो एकदम ही डिफरेंट है। एंड मैं बताना चाह रही हूँ कि ऐसी कौन से स्टंट्स है जो लिटरली मैं सोचा था कि नहीं कर पाऊंगी या मैं कर पाई, बट मैं चाहती हूँ कि जो मेरे फैंस हैं वो लिटरली शॉक हो जब वो मेरे साथ पहले एपिसोड से लेकर आखिरी तक वो मुझे देख पाए कि कैसी जर्नी थी एंड क्या क्या हुआ। पैंडेमिक में शूट करना कितना टफ हो गया था? बिकॉज वी नो कि आपको भी कोविड पॉजिटिव आ गया था। तो एक्चुअली वो रूमर था, मैं तब कमेंट नहीं कर पाई, बट मैं अभी वैक्सीन लेने वाली हूँ क्योंकि मैं 18 साल की हूँ, तो अभी वैक्सीन अवेलेबल है। तो उसकी वजह से मैंने एंटीबॉडी टेस्ट करवाया, जिससे मुझे पता चला कि मेरे बॉडी में एंटीबॉडी नहीं है, जिसका मतलब ये है कि मुझे कोविड था ही नहीं। इनफैक्ट वहीं पे मुझे पता चल गया था, क्योंकि वहाँ पे कुछ डिले एंड ये सब की वजह से नेगेटिव आया था, बट बाद में मेरा रिपोर्ट तो ये मेरे साथ और पापा के साथ दोनों के साथ हुआ कि फॉल्स अलार्म था, बट मैं बता नहीं पाई। बट फॉर्चुनेटली सबकी दुआ की वजह से हम सब बायो बबल में थे, तो चांसेस थे ही नहीं, हमारे प्रिकॉशंस ही इतने थे कि हम किसी को कोविड हो ही नहीं सकता था एंड हुआ भी नहीं, तो हम सब हैप्पी एंड हेल्दी वापस आ गए। इवन आप सब आपको पैम्पर करते हुए नजर आ रहे थे, इवन सबके BTS में आप ज़रूर होती थी। तो क्या बोलना चाहोगे, कितना लोगों ने आपको पैम्पर किया, बाकी कंटेस्टेंट्स ने? अर्जुन सबसे ज़्यादा आपके साथ रहते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस साल आई थिंक इससे ज़्यादा बेटर कोई सीजन में मैं नहीं जा पाती थी। ये जो भी जिन लोगों के साथ मैं गई हूँ इस साल, ये बहुत बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग मेरी बन गई। एंड बहुत कम ऐसा होता है कि आप क्लिक कर जाते हो इतनी जल्दी, एंड वो भी इतने लोगों के साथ, एंड इतनी डिफरेंट पर्सनालिटीज, जब एज गैप इतना है या ये सब हो सकता है, बट कुछ भी ऐसा नहीं होता था। एंड हम लोग पूरे इतने यूनिटी में रहते थे कि अगर हम कम्पीट भी कर रहे हैं ना, तो हम एक दूसरे को ऑल द बेस्ट करके चीयर अप करते थे कि कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है, मस्ती करना इंपॉर्टेंट है, एंड उस मोमेंट में कंप्लीट करना टास्क या अपना 100% देना इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे पैम्पर्ड थी, सबसे ज़्यादा प्यारी थी मैं वहाँ पे, सब प्यार करते थे बहुत, एंड आई एम सो हैप्पी कि इतने सारे दोस्त बन गए मेरे नए। ओके, सो फाइनली एनी 3 रीजन व्हाई शुड दे वॉच खतरों के खिलाड़ी? 3 रीजंस बीइंग, फर्स्ट कि ये साइड जो मैंने डिस्कवर किया अपने बारे में, आप बिल्कुल नहीं जानते इस साइड के बारे में, तो आप एक नई अनुष्का को देख पाएंगे। सेकेंडली जो स्टंट्स हुए वो सब क्रेजी है, इतने डरावने हैं कि आप अपने टिपटोज पे रहोगे, सस्पेंस में रहोगे। थर्ड, बहुत कॉमेडी भी हुई है, तो प्लीज वॉच खतरे खिलाड़ी सीजन 11 फ्रॉम 17 जुलाई 9:30 PM। थैंक यू अनुष्का एंड ऑल द बेस्ट फॉर द शो।